अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़ुशान और आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है दोस्तों। वेलकम हो चुका है। तो भाई साहब, वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा यूं ही अचानक नहीं होता। वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा यूं ही अचानक नहीं होता। ये शेर एक मशहूर पाकिस्तानी साबिक क्रिकेटर ने कुछ टाइम पहले, कुछ दिन पहले पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के हालात पे बात की थी। जब पाकिस्तान यूएसए से हारा था ना, उसके बाद उन्होंने एक नक्शा खींचा था उस पे ना, ये बिल्कुल दरिया को कूजे में बंद कर देना जिसको कहते हैं ना, उन्होंने वो किया था। उन्होंने कहा था कि भाई असल सारी कहानी ये है, इससे बाद तुम लोग कुछ भी कह लो, कोई भी टीम से जीत जाओ हार जाओ, सारी बात ही यहां है। अब वक्त करता है परवरिश बरसों, इसके पीछे क्या मतलब, क्या लॉजिक है भाई, क्यों इसके पीछे जो है ना वो बात की जा रही है। तो दोस्तों, वक्त करता है परवरिश बरसों, उसकी मिसाल जो है ना वो साफ सुथरी ये है कि पिछले 2 सालों में हमने कुछ 3 से 4 चेयरमैन बदले हैं। रमीज राजा चेयरमैन थे, हमारी टीम थोड़ी सेटल पोजीशन में चल रही थी, टीम में यूनिटी थी, कोई फड्डा नहीं था, कोई पंगे वंगे नहीं थे। लेकिन फिर क्या हुआ, फिर आ गए जी हमारे जका अशरफ साहब, नजम सेठी, जका अशरफ, फिर उनके बीच में वो दंगल चलता रहा। ठीक है, नजम सेठी पहले आए, फिर जका अशरफ आए, फिर नजम सेठी की बातें होने लगी कि वो आ रहे हैं। तो वो एक दंगल था जो उनके बीच चलता रहा। ठीक है, कुर्सी की लड़ाई। अब उस कुर्सी की लड़ाई में बेचारों जिनको नुकसान हो रहा था वो थे हमारे प्लेयर्स। अब कोई चेयरमैन जो है वो किसी प्लेयर के पीछे पड़ रहा है कि भाई इसका मैनेजर मुझे पसंद नहीं है तो इसको मैं टीम से निकाल दूंगा। कोई जो है वो कप्तानी छीन रहा था प्लेयर से कि भाई इसका मैनेजर जो है वो मुझे पसंद नहीं है तो उसको भी मैं बस यूं कर दूंगा। अब हुआ कुछ यूं है कि हमारी टीम में एक साया कारपोरेशन नामी कंपनी है जिसने तकरीबन 6 प्लेयर्स को हैंडल करना होता है। वो जो कि नसीम शाह आई थिंक उसमें है, शहीन अफरीदी हैं, फखर जमान है, रिजवान है, बाबर है, शादाब है। तो ये जो 5-6 लड़के हैं ना, ये उन चेयरमैन साहब ने कहा कि जी इनका तो ग्रुप है भाई, ये तो एक मैनेजर है, इनको वही चला रहा है, उसकी वजह से ये लोग टीम में है। वो चाह रहे थे कि इन सारों को निकाला जाए टीम से। अब वो चेयरमैन साहब का माइंडसेट आप देखो कि वो ये चाह रहे थे। अब उस वक्त से वो जो टीम में एक दंगल दुंगल शुरू हुआ है ना, वो जो अपनी अपनी जान बचाने की फिक्र सबको पड़ी है, उसके बाद से यूनिटी यूनिटी तो बढ़ गई भाई, सारी गई बाढ़ में सारी यूनिटी यूनिटी। वो जो आपस में मोहब्बत जो दिखती थी ना, जफियां पपियां चल रही होती थी, वो सब कुछ खत्म हो गया। उसके बाद से हर किसी को अपनी अपनी फिक्र पड़ी है, हर कोई अपने लिए खेल रहा है। साफ मिसाल आज आपने देखा इमाद वसीम को बैटिंग करते हुए, देखा है ना इमाद वसीम को भाई, 23 गेंदों पे 15 रन स्कोर किया उसने, एंड तक वो खड़ा रहा है। अब आप अपनी ईमानदारी से बताओ, आपको कहां लगा है कि वो बंदा मैच जीतने के लिए जा रहा है? किस मोमेंट पे आपको ये लगा हो देख कर कि यार ये बंदा एफर्ट कर रहा है मैच जीतने के लिए? किसी एक मोमेंट पे बता दो। 4 गेंदें आगे नसीम शाह ने खेली हैं तो दिख गया यार वो बंदा जान मार रहा था भाई, उसकी आंखों में आंसू थे जब वो जा रहा था भाई, उसकी आंखें रो रही थी भाई, रो रहा था वो। जिसने मेहनत की होती है ना उसका नजर आता है आपको। बॉलिंग में देखा था नसीम शाह किस तरह बॉलिंग कर रहा था, बॉलिंग में देखना था हारिस रऊफ किस तरह जोर मारता रहा यार। लेकिन ये देखो भाई, इन्होंने दिखा दिया, करतब दिखा दिए सारे करके। अब बात कर रहा था ना मैं चेयरमैन की, भाई चेयरमैन फिर हमारे ऊपर में मुसल्लत हुए मोहसिन नकवी साहब, जिनमें कुछ अच्छी चीजें भी थी मान लेते हैं, लेकिन यार यकीन करो क्रिकेट की तबाही में आज जो हाल हुआ है ना, इसमें मोहसिन नकवी का भी बहुत बड़ा हाथ है। जब आप जाहिलों को दे देते हो ना कुर्सियां, ठीक है, जब आप जाहिलों को वो मुकाम दे देते हो जिसके वो काबिल नहीं होते, तो फिर इसी तरह के रिजल्ट्स प्रोड्यूस होते हैं। इस बंदे ने वहाब रियाज को भाई चने की झाड़ पे चढ़ा दिया। वो यूं लगता है वो बस इसका माई बाप वही है। इसने सारी पाकिस्तान की क्रिकेट की भागदौड़ इमाद में उसके वहाब रियाज के हाथ में पकड़ा दी। अबे वो वहाब रियाज तो अपने करियर में कभी खुद को नहीं संभाल पाया यार। ये तो वो वहाब रियाज है जो स्टीव स्मिथ अगर अपना स्टंप छोड़ के ना ऑफ स्टंप पे जाके खड़ा होता था, वही ऑफ स्टंप पे बॉल कर देता था। ये नहीं कहता था कि भाई स्टंप्स में बॉल करूं, ना ना, ऑफ स्टंप पे जाके बॉल करेगा और वहां से भी चौका खा लेगा। छक्का खाया था शायद उसमें भी। तो यार वो वहाब रियाज यहाँ पे हमारा सिस्टम रन करेगा, लगाओ हिसाब इस चीज का। और अब वो वहाब रियाज भी कर क्या रहा है भाई, उसने अपनी टांगे हर जगह फंसाई हुई है। वो बंदा हमारा चीफ सिलेक्टर भी है, वो बंदा सिलेक्शन कमेटी का मेंबर भी है, वो बंदा जो है वो स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी आई थिंक अभी भी है या नहीं, मुझे इस बात का इल्म नहीं है। वो बंदा जो है वो हमारा सीनियर डायरेक्टर भी बन चुके हैं, सीनियर मैनेजर, सॉरी सीनियर, वैसे तो मैनेजर है हमारी टीम के लेकिन उससे ऊपर भी एक सीनियर मैनेजर है। वो बंदा जी टीम का मेंटोर भी बना हुआ है, वो बंदा जी टीम का हेड कोच भी बना हुआ है। मतलब हर चीज में उस बंदे ने अपनी नाक घुसानी होती है टीम के मैटर्स में। अब वहां पे कोई क्या ही करेगा, अब सारा नजला इन पे गिरना चाहिए ना। अब इनको ब्लेम दो, क्यों हर चीज बाबर आजम पे डाली जाए, क्यों हर चीज पे हम कहें रिजवान का कसूर है। और भाई उन प्लेयर्स का तो खेलते हुए इतना टाइम हो गया है ना,
ये तो वही टीम है हमारी जो 2021 में आउट क्लास खेली थी, ये तो वही टीम है हमारी जो 2022 में वर्ल्ड कप फाइनल खेली थी। अब उसके बाद जो चीजें बदली हैं उस पर बात करेंगे ना। 2024 में हमारे जो चेयरमैन साहब है, अब उनको पता नहीं कौन सी जो है ना वो सस्ते नशे करके ये साथ किए हुए हैं। और भाई चेयरमैन का क्या काम वहां पे जब वर्ल्ड कप चल रहा है? क्या मतलब सेटलमेंट करनी है तुमने दूसरी टीमों के साथ? है आज हार जाओ तो इतने पैसे ले लो, उसको हारेंगे तो इतने पैसे दे देना। ये सेटलमेंट करने के लिए चेयरमैन साहब गए हुए साथ में। अजीब यार कोई सिस्टम चला हुआ है इस बोर्ड का, मुझे तो समझ नहीं आ रही कुछ भी। अब इंडिया के बाद जब हारे हैं तो फिर ये आगे बयान दे रहे हैं जी कि इंडिया की हार से बाद हमने सोचा है अब नए टैलेंट को मौका दिया जाएगा। अब क्या नए टैलेंट को मौका दोगे तुम? है वर्ल्ड कप के बाद जो टीम बनी बनाई है इसको ठुड्डा कराओगे, हैं सारी टीम को बिगाड़ के रख दोगे, और वो जो अपनी तुम्हारी गलतियां थी, अपने जो तुम्हारे घटिया फैसले थे, उनको फिर भी वहीं बैठे रहोगे तुम लोग। तुम लोगों को कोई पूछने वाला नहीं है। प्लेयर बेचारे का नुकसान करोगे, जो नए आएंगे उनके साथ भी यही हाल होगा भाई। एक साल उनको खेलने नहीं दिया जाएगा, फिर ठुड्डा करा देंगे भाई ठीक है तुम लोग जाओ, तुम लोग इस काबिल नहीं हो खेलने के। जो टैलेंटेड लोग नीचे सर्किट में बैठे हुए हैं उनको कोई बंदा पूछ ही नहीं रहा।